इन्होंने अपना एहतसाब का एक तरीक़ेकार रखा हुआ है कि कोई जजेस मिसकंडक्ट करता है तो पाकिस्तान का कोई भी शहरी, कोई लॉयर, कोई आपके कहना चाहिए सिविल सोसाइटी या इंक्लूडेड आपके हुकूमत, एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, कमीशन नहीं काउंसिल है, जिसमें 5 जजेस डिस्क्राइब है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 2 सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। तो ये 5 जज कंप्राइज हैं। ये जब भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास होगा, इन 5 जजेस ने बैठकर एहतसाब करना है इन जजेस का। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी ए लॉट ऑफ केसेस के जिसके ऊपर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को तो हर हफ्ते बैठना चाहिए जो इस किस्म के हालात हैं, लेकिन होता क्या है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कोई हिम्मत तो करे, ना कोई बार काउंसिल जाती है, ना बार एसोसिएशन जाती है, ना आम आदमी जाता है, ना कोई वकील जाता है, ना हुकूमत जाती है, चीखती रहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती है, इस जज ने ये कर दिया, इस जज ने ये कर दिया, इस जज ने ये कर दिया, फला ने कर दिया। और अभी भी देखें, अभी भी जज की जो आपके एक जज जिसके सिलसिले में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल्स का मुतालबा कर रही है हुकूमत, चीख रही है, वो उनमें से हुकूमत कोई रेफरेंस लेकर नहीं जा रही है, बल्कि ये रेफरेंस एक एडवोकेट लेके जा रहे हैं या बार काउंसिल लेके जा रही है। तो बाहर हुकूमत तो लेके नहीं जा रही, हालांकि उसके पास ज़्यादा मवाद होता है, इन्वेस्टिगेशन के इदारे उसके नीचे होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, बस मीडिया में बैठ के चीखते हैं और दूसरों का कंधा तलाश करते हैं। तो इसी वजह से जब जजेस का एहतसाब नहीं होता है सही तौर पर, हुकूमत नहीं जाती है जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, एक आम आदमी हुकूमत को वो इंफॉर्मेशन दे देता है और हुकूमत अपने इदारे के जरिए उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर लेती, लेकिन जरूरत नहीं होती, किरदार नहीं है उनके पास कि जी वो जाए, क्योंकि वो डरते हैं। और फिर यहाँ पे एक और बात भी मैं बताता चलूं कि हुकूमत का लॉ मिनिस्टर होता है वो अक्सर वकील होता है, जैसे आज के वकील है। उन्हें पता होता है कि हमने जजेस के सामने जाना है, अपने केसेस लड़ने, या हुकूमत आज या कल चली जाएगी, तो उन्होंने वहां किरदार से तो मुकाबला नहीं करना है ना, जाएंगे नहीं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हुकूमत चली गई तो कल इन्हीं जजेस के सामने इन्होंने खड़े होना है और केस लड़ना है और अपने पेट पालने हैं, और वहां पर जजेस की आशीर्वाद से केस चलना है, क्योंकि केस भी तो जजेस के आशीर्वाद से चलता है ना, मेरिट से नहीं चलता है। मेरिट से चलता तो शायद ये वकील जो है। दूसरी तरफ हुकूमत जो वकील रखती है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो ये कि हुकूमत ये वकील नहीं रखती जिसकी बुनियाद पर वो केस जीते, और हुकूमत ये नहीं चाहती है कि वो टू द पॉइंट पूरा लीगल सपोर्ट के साथ स्टैंड करे और खड़ी हो आपके जुडिशरी के सामने। वो ऐसा वकील ले जाती है जिसका वही वाला असर होता है जो लॉ मिनिस्टर का है, कि वो फेस वैल्यू चाहते हैं, जजेस के सामने खड़े होकर हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू तो देते हैं, लेकिन इतना कमजोर देते हैं क्योंकि दोनों तरफ चलना होता है। तो ये सूरत हाल है जिसकी बुनियाद पे आपने एहतसाब की बात की थी। अब आता है बात कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, ना जुडिशरी मुकद्दस गाय है, ना आर्मी मुकद्दस गाय है, ना आपके पॉलिटिशियन मुकद्दस गाय है, ना पार्लियामेंटेरियन, ना मीडिया पर्सन है। लेकिन सवाल ये है कि एहतसाब करे कौन करे। अब देखें, मौजूदा हालात में आपके सामने एहतसाब का एक अमल आया है, चले हुकूमत तो नहीं गई, हमेशा की तरह डरपोक रही, हमेशा की तरह मफाद परस्त रही और दूसरों का कंधा इस्तेमाल किया। हालांकि जो बेंच बना है 9 आपके मेंबर का, जिन्होंने इलेक्शंस का फैसला करना है, वहां तो हुकूमत का एक वकील जो है वो जो नामी ग्रामी वकील है, अच्छा वकील है, फारूक एच नाइक, उन्होंने स्टैंड तो लिया कि जनाब अली ये जो आपने बेंच बनाया है ये बेंच मुतनाज़ा बेंच है, इसमें 2 जजेस ऐसे हैं जिसके ऊपर पीडीएम नहीं चाहती कि उनके केसेस वो सुने, और उसकी जस्टिफिकेशन भी थी। चले इतना तो काम किया फारूक एच नाइक ने, लेकिन इस सिलसिले में मजीद जो हुकूमत को करना था वो नहीं किया। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल्स में एक जज है मज़ाहिर नकवी साहब, उनका रेफरेंस जा चुका है। अब उस रेफरेंस की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल्स की मीटिंग होनी है। अब लोग समझ रहे हैं कि शायद ये मीटिंग चीफ जस्टिस साहब बुलाएंगे। अच्छा, इसमें चीफ जस्टिस साहब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 5 के 5 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूट होना है उनकी डेजिग्नेशन मेंशन है,
उसमें जो भी बैठा हुआ होगा, अब ऐसा नहीं हो सकता कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो 4 और 5 में से उठा लिया जाए। इसमें सीनियर मोस्ट जज का मतलब है नंबर 1 के बाद नंबर 2 और नंबर 3। 2 और 3 ये काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद इसका हिस्सा है। अहमद शेख सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ द आपके सिंध हाई कोर्ट हैं, और पेशावर के जो हैं शायद रशीद कैसर रशीद साहब हैं, वो सीनियर मोस्ट जज हैं। तो ये 5 ने बैठना ही बैठना है, इसमें चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चीफ जस्टिस ने वो 9 जज बेंच जो बनाया है वो तो अपनी मर्जी से बनाया है, वो तो मेरिट पे नहीं बनाया, क्योंकि उसमें 2 अहम तरीन सीनियर मोस्ट जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद नहीं है। इसके बाद 3 लिए गए, फिर 3 जूनियर सीनियर को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया वहां। तो वो तो कॉन्स्टिट्यूट हुई है अपने पसंद से उन्होंने किया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को जब मुखातिब करता है तो वो कहता है सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस, और अगर 14 हैं तो 14 जजेस। लेकिन यहाँ रूल ऑफ जुडिशरी में इसका फायदा उठा के चीफ जस्टिस ने जो कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसके ऊपर हर लेवल पर इसको क्रिटिक्स किया जा रहा है, अब एहतसाब के लिए चीफ जस्टिस ने वो बनाना है कि आइए जनाब इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे ये बड़ा क्वेश्चन है, इसके बारे में सब आप जानते हैं। लेकिन इतना इत्तला हमें भी है कि इसमें जो मेंबर को जो नोटिस होना है, क्योंकि उनके सेक्रेटरी ने अभी तक नोटिस नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो चीफ जस्टिस के हुक्म से करेंगे। तो चुनांचे जब तक नोटिस नहीं होगा मेंबर को, तो वो उनको भी इख्तियार है, सुना है कोई रोक नहीं सकता है, वो भी बुलाने की दरखास्त कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उनको नोटिस तो हो। लेकिन यहाँ एक अच्छा काम किया है वकील ने, जो दाऊद साहब है, कि उन्होंने सारे भेज दिया है। तो अब ये केस जो है वो सुप्रीम जुडिशल में है इन जज के हवाले से, जिसका सुप्रीम जुडिशल ने फैसला करना है। याद रहे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर फैसला करती है और ये गिल्टी होते हैं, तो फिर जस्टिस मजाहिर साहब न सिर्फ ये अपनी इस ओहदे से फारिग होंगे, बल्कि उनकी तमाम मरातें जो है वो बंद कर दी जाएंगी, और फिर उनका नाम आइंदा तारीख में जिस तरह लिया जाएगा वो जानते हैं। और अगर उन्होंने अर्ली रिजाइन कर दिया तो कम से कम मरातें जो है वो बच जाएंगी। अब फैसला मजाहिर नकवी को करना है कि वो अर्ली रिजिग्नेशन लेते हैं या ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसले का इंतजार करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चल रहा है, तो उसका मतलब है मजाहिर नकवी अभी गिल्टी है या मुजरिम है नहीं, अभी वहां फाइनल होगा। हाँ, अगर उनका केस टेबल हो गया है तो कम से कम अब उनको किसी अहम बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। पीडीएम ने भी ये इतराज उठाया है, बल्कि फुल कोर्ट की दरखास्त की है, और 2 जजेस हैं जिन पर इतराज उठाए हैं। एक तो मज़ाहिर नकवी साहब हैं, और दूसरे जो है वो भी आपको पता है जो दूसरे जज साहब हैं। अब जरा ये बताइए कि जाहिर है मंडे को बड़ा अहम दिन होगा, क्या दूसरे जज सर? जी सर, दूसरे कौन से जज? दूसरे जज जो है जी, इनमें जो पनामा में शामिल इजाजुल हसन, जी इजाजुल हसन साहब जो पनामा। तो एतराज उठाया है, हम तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जी। आप बेफिक्र, आप पर सुओ मोटो नहीं होगा ये तो। मेरे जहन से निकल रहा था नाम उनका, पनामा वाला इजाजुल हसन साहब। बिल्कुल ठीक है। ये दोनों जजेस क्या अलग किए जाएंगे? कल फुल कोर्ट बेंच बनेगा, क्या देख रहे हैं कल जाएगा? ये देखिए, पहले तो ये है कि इन दोनों जजेस को जो माजी में हमने देखा, जो भी बड़े बड़े जजेस हैं, भगवान दास थे, कानलियस थे, आपके दोराब पटेल साहब थे, माजी के बेहतरीन जजेस, इतना शानदार, जरा सा नाम आता था जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी अलग हो जाते थे बेंच से। अभी भी हमने सुना है अलग हो, अभी भी इस सुप्रीम कोर्ट में भी बेहतरीन जज हैं, अगर उन पर ये इल्जाम होता तो वो अलग हो जाते हैं। लेकिन ये 2 जज अलग ही नहीं हो रहे हैं, वो ना अलग हो रहे हैं ना उनको अलग किया जा रहा है। अब देखना है मंडे को कि आया ये खुद अलग होते हैं या क्योंकि इख्तियार चीफ जस्टिस के पास रूल ऑफ जुडिशरी के जरिए है कि वो नया बेंच तश्कील करें, क्योंकि बड़े एतराज आ गए हैं। तो आया चीफ जस्टिस करते हैं नहीं करते हैं? आपको माजी में याद होगा कि एक अहम तरीन केस में पूरी पीडीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, सब ने एतराज किया था कि जनाब ये बेंच गलत है, फुल कोर्ट बनाया जाए। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस साहब ने नहीं माना और फैसला दिया, और वो 2
3 से फैसला तारीखी है जिसमें 2 जजेस ने लिखा कि रीराइटिंग हुई है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला हुआ। बिल्कुल ठीक सर। कुछ जजेस ने दोनों असेंबलियों के तहलील होने पर भी सवालिया निशान उठाया है। ऐसा तासर दिया जा रहा है कि दोनों असेंबलियां बहाल हो जाए। क्या ऐसा मुमकिन है कि पंजाब और केपीके की असेंबली बहाल हो जाए सर, देखिए और जी, इलेक्शन एक साथ हो? ये कोई पाकिस्तान में किसी भी किस्म का जुडिशरी में फैसला आना कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो अच्छा तय जी। किया क्या, ये आपको नहीं पता पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस देख लें यार, उसको उस केस के साथ जो हुआ है पूरी दुनिया ने देखा है। इसके अलावा बेशुमार और केसेस हैं। चले मैं एक केस आ जाता हूँ जनाब नवाज शरीफ का, जिसमें उनको नाअहल किया गया है और उनके ऊपर मॉनिटरिंग जज इन्हीं को बैठाया गया और उसके बाद उनको सजा दिलाई गई। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला था? चलें जी, उससे जरा सा आगे आ जाएं। अभी जो आपने फैसला दिया है पंजाब की आपकी हुकूमत को ख़त्म किया और 63A पे जो फैसला दिया जिसमें खुद 2 जज सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं कि ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस सूरत हाल में आप क्या उम्मीद रखते हैं कि, लेकिन अगर आईनी और कानूनी बात की जाए तो फिर ठीक है, फिर आईनी और कानूनी लिहाज से आपको फैसला देते हुए जस्टिफाई करना पड़ेगा। पंजाब के अंदर जो है वो आपके कानून और आइन के लिहाज से जो चीफ मिनिस्टर था उसने अक्सरियत हासिल की, उसको चैलेंज नहीं किया गया। वो अगर चैलेंज किया जाता तो फिर सवाल होता। आपको याद है कि जो हमजा शहबाज की हुकूमत गई थी जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला किया था, वो अभी तक चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट। अगर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट सुन ले और ये फैसला करे कि नहीं जी फुल बेंच, कि नहीं जी ये जो 3 जजेस ने फैसला दिया अक्सरियत से, ये फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हमजा की हुकूमत को गलत किया गया है, तो सारे मामला खत्म हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो अभी परवेज इलाही ने जो अक्सरियत हासिल की उसके बाद उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी, वो कानूनी है। अगर गवर्नर साहब ने नहीं किया उनको, तो उन्होंने उसको रीजन दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसकी बुनियाद पर यह भी आइन में है कि अगर गवर्नर इस पे नोटिस नहीं लेता है तो 48 घंटे या 24 घंटे के अंदर हुकूमत ये असेंबली खुद डिसॉल्व हो जाती है, तो डिसॉल्व हो गई। तो यहाँ पर कहाँ से वो कानूनी वो नुकात लाएंगे जिस पे ये साबित करेंगे कि ये असेंबली आपके गलत डिसॉल्व हुई है? फिर तो इन जजेस को हमजा की जो हुकूमत खत्म की गई थी असेंबली 63A, वहां से आना पड़ेगा। एक चीज केपीके में मामला नॉर्मलाइज रहे, उन्होंने अक्सरियत की बुनियाद पर रिक्वेस्ट की, गवर्नर ने उसको खत्म कर दिया। तो अब हम उस वक्त भी कह रहे थे कि जनाब आली, जब आप ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमतें बिल्कुल सही चल रही हैं, अमन के साथ चल रही हैं, सुकून के साथ चल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, तो फिर आपने क्यों असेंबली? ये एक सवाल उठ सकता है जो हम उस वक्त भी उठा रहे थे कि ये सवाल उठ सकता है कोई सुप्रीम कोर्ट जाए और कहे कि जनाब इन्होंने जो असेंबली टूटी है, इनसे पूछे तो कि इन्होंने असेंबली क्यों डिसॉल्व की है। तो ये है जेन्युइन क्वेश्चन, लेकिन इसको ट्विस्ट करके, क्योंकि अब असेंबली का फैसला करके इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती की है, तो अब उसको रेस्क्यू करने के लिए इस चीज को उठाया जा सकता है और शायद ये सवाल भी बनाया जाए जो जायज सवाल है जो हमने आपसे कहा। दूसरा बात ये है कि हमने उस वक्त भी कहा था कि जनाब परवेज इलाही क्योंकि पार्लियामेंट की अक्सरियत से नहीं पैदा हुए हैं बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले से पैदा हुए हैं, चुनांचे वो डिजूरो वो आपके वजीर आला नहीं थे, डिफेक्टिव वजीर आला थे। तो इस बुनियाद पर भी सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन ये वो चीजें थी जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था। आज अगर नोटिस लेके इन इश्यूज को सामने रखकर कोई फैसला करते हैं तो बात हम तक ही आएगी एक तालिब इल्म केसेस से कि जनाब आली आप रेस्क्यू करने आए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने खुद कहा कि अदलिया पाकिस्तान की किसी भी नजरिए के तहत कुछ भी किया जा सकता है। बट सर मुझे जरा ये बताइए कि मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा अदलिया तो बहुत अच्छी चीज है, अदलिया बेचारे क्या कसूर है, अदलिया में मौजूद चंद जजेस भाई ठीक है, अदलिया भी बड़ी अच्छी है, सियासतदान भी बड़े अच्छे हैं, चंद सियासतदान भेड़े हैं, फौज बड़ी अच्छी है, चंद जनरल ठीक नहीं है, ये चंद ही मुल्क पे भारी है सर अगर देखा जाए तो। सर बिल्कुल, ये पाकिस्तान की तबाही के सबसे बड़े जिम्मेदार अदलिया में मौजूद वो जजेस हैं जिन्होंने स्या फैसले दिए।
बिल्कुल सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये एक लफ्ज सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मरियम नवाज ने अदलिया में काली भेड़ों के खिलाफ महाज खोल दिया, फिर इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए बहुत सी जगहों पे बड़ा फोरम होता है, वहां बात जी। की जाती है, और अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो